नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मीडिया से करने वाले थे बातचीत, अंतिम समय पर कर दी गई कैंसिल। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद 17 नवंबर को तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों की बुलाई बैठक, की जाएगी हार की समीक्षा। तेजस्वी के आवास पर आयोजित की जाएगी बैठक। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा बीच चुनाव में चुनाव आयोग ने बीजेपी को पैसे बांटने दिए, इससे ज्यादा शर्मनाक लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकता। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज, 19 या 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार फिर बन सकते हैं सीएम। एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा चुनाव आयोग की एसआईआर एनआरसी से भी खतरनाक है, हम बंगाल में किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट कचहरी पर कब्जा कर लिया है, ये बेईमानी से जीत रहे। दिल्ली धमाके के बाद बड़ा अपडेट, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 और 3 खुले, डीएमआरसी ने खुद दी जानकारी। बहन रोहिणी आचार्य के लिए बोले तेज प्रताप यादव, हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। सोनभद्र में पत्थर खदान धंसने से बड़ा हादसा, 15 मजदूर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद दिग्विजय सिंह की बड़ी मांग, कहा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, तभी पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। जापान के खिलाफ ठोस जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी पूरी, ताइवान को लेकर जापानी पीएम ताकाइची के बयान पर भड़का चीन, तबाही मचा देने की दी धमकी। अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में जनजी का भीषण प्रदर्शन, मेयर की जान लेने की घटना के बाद हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे, घटना को बताया सरकार की नाकाम नीतियों का प्रतीक। दोबारा जंग हुई तो इजरायल पर एक साथ 2000 मिसाइलों से हमला करेगा ईरान, तेहरान से आ रही रिपोर्ट्स में बड़ा दावा, कारखानों में चल रहा 24 घंटे काम। बीबीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले $5 अरब वसूल करूंगा, भाषण की एडिटिंग में गलती को लेकर लगाए गंभीर प्रतिष्ठात्मक और आर्थिक नुकसान के आरोप। साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच बड़ा समझौता, न्यूक्लियर पनडुब्बियां बनाने में मदद करेगा अमेरिका, राष्ट्रपति म्यूंग बोले किम जोंग से निपटने के लिए चाहिए सबमरीन। अमेरिकी केंद्रीय बैंक की फेडरल रिजर्व की पूर्व गवर्नर आद्रियाना कुगलर के इस्तीफे पर बड़ा खुलासा आया सामने, कुगलर के अकाउंट से प्रतिबंधित ट्रेडिंग करने के मिले संकेत। पेंशन रेगुलेटर ने एनपीएस में शामिल होने के नए नियम किए लागू, अब कॉर्पोरेट पेंशन के विकल्प के लिए आपसी सहमति अनिवार्य, पेंशन फंड की सालाना समीक्षा भी जरूरी। अमेरिकी टैरिफ के 50% होने के बाद भारतीय खिलौना निर्यातकों पर बढ़ा दबाव, नए ऑर्डरों की थमी रफ्तार, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। कनाडा के साथ एफटीए पर दोबारा बातचीत शुरू कर सकता है भारत, पीयूष गोयल और मनिंदर सिद्धू के बीच हुई चर्चा। 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे दोनों देशों के मंत्री। रेलवे ने बदली केटरिंग पॉलिसी, एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर दिखेंगे मशहूर फूड चेन, सिंगल ब्रांड कंपनी आउटलेट भी खोलेंगे, टीओआई की रिपोर्ट में दी गई जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर महागठबंधन ने बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने सबूतों के साथ वोट चोरी का खुलासा किया है। पार्टी ने दावा किया है कि 128 सीटों पर चुनाव आयोग ने एनडीए को जिताने के लिए बड़े पैमाने पर हेराफेरी की है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में एनडीए को जो 202 सीटें मिली हैं, उसमें से 128 पर जीत एसआईआर के दौरान मतदाता हटाने से मिली है। अगर एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव से पहले नहीं होती तो एनडीए की सीटें 202 की जगह 74 रह जाती। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए 128 सीटों का चार्ट पोस्ट किया, जिसमें एनडीए उम्मीदवार की जीत के अंतर और एसआईआर के नाम पर काटे गए वोटों की संख्या को दिखाया गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एसआईआर की एनडीए की जीत में सबसे बड़ी भूमिका थी। ऐसे में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार में हुई वोट धांधली के सबूत वो दुनिया के सामने लेकर आएगी।
कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर जल्दी खुलासे किए जाएंगे। वहीं सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि अगर एसआईआर नहीं होता तो एनडीए की हार तय थी। अब बिहार नतीजों को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें मंथन किया गया। उससे पहले कांग्रेस की तरफ से कुछ सबूत पेश किए गए। पार्टी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें वोट चोरी के सबूत सामने रखे गए। पार्टी ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बिहार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर कर 69 लाख वोट काट दिए। जिन लोगों के वोट काटे गए वो विपक्ष के वोटर थे, जिन्हें टारगेट कर लिस्ट से बाहर किया गया। ये साफ तौर पर वोट चोरी है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया और लिखा, ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7 करोड़ 42 लाख वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख हो गई। सवाल है कि बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार चुनाव में कितनी धांधलियां हुई हैं। वहीं कांग्रेस ने एनडीए की सांसद का एक वीडियो भी पोस्ट किया और लिखा कि एनडीए की सांसद शांभवी चौधरी ने मतदान किया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो देखा गया कि उनके दोनों हाथों की उंगली पर स्याही लगी थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनडीए की सांसद ने 2 बार वोट डाला, जिसके चलते उनकी 2 उंगलियों में स्याही का निशान था। वोटर लिस्ट से लेकर काउंटिंग तक हर जगह धांधली की खबरें आती रही, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा गया है पेन इज माइटर देन सोल्ड, यानी कलम की ताकत तलवार से भी ज्यादा है। कलम वो जज्बा है जो हर एहसास को कोरे कागज पर उतारता है। कलम से शायर अपना कलाम लिखता है। अर्जी नवीस अदालत में अर्जी लिखता है। मुंसिफ अपना फैसला कलम से लिखता है। इतिहासकार तारीख से ब्यौरा लेकर कागज पर उतारकर दस्तावेज तैयार करता है। छोटे बच्चे के हाथ में कलम देकर उसके गुरु या उस्ताद उससे अलिफ, अ या ए लिखवाते हैं। कलम से दस्तखत किए जाते हैं। भले आज दुनिया इंटरनेट पर आ बैठी हो और नई पीढ़ी कलम के इस्तेमाल को भूलने लगी हो, पर कलम की अहमियत कभी कम नहीं होगी। इसी तसव्वुर और प्रेरणा की ताकत से हमने ये वीडियो सॉन्ग पर्दे पर उतारा है, ताकि ये बहकती बदलती दुनिया कलम के असर को कम करके न आंकने लगे। जनाब माजिद सिद्दीकी साहब की निगहबानी में साधना सरगम की मधुर आवाज में बना ये गीत कलम की तारीफ करता है। इस गीत का संगीत तैयार किया है प्रद्युम्न शर्मा ने और इसे प्रोड्यूस किया है एक्सीलेंट मीडिया ग्रुप mumbai-news.com ने। बड़े ही खूबसूरत मनाजिर संजोए गए हैं इस वीडियो गीत में। हमें उम्मीद है हमारी ये कोशिश आप पसंद फरमाएंगे और हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। जय हिंद। बेजुबानों की होगी जुबान, ये कलम जिंदा लाशों में फूंकेगी जान। ये कलम, 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 ये कलम।
कलम, एक बगावत का होगी बयां। ये कलम, 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 ये कलम। को जो विदेशों में बिकवा रहे, लूट के जो वतन में तिजोरी भरे। हाय इंसानियत को जो रुसवा करे, हाय इंसानियत को जो रुसवा करे। ये कलम उनको कर दे खत्म, माँ कसम इनकलाबों का होगी निशान। ये कलम, 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 ये कलम। नर्म शबनम लिखे तपते अंगार पे, नर्म शबनम लिखे। ये लिखे प्यार की और रमन की कथा, इसके छूने से हो दूर सारी व्यथा, इसके छूने से हो दूर सारी व्यथा। दूर हो सारे गम सारे रंजो अलम, प्यार के बाग का बागबां। ये कलम, 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 ये कलम। मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मच गई है। राज्य की बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति और सामाजिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। आइए पहले सुनते हैं मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान। देश के लोगों की आस्था बदलने का दुष्चक्र चल रहा था और जिसमें देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे। वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि किसी ने किया था। मंत्री आगर मालवा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। परमार ने दावा किया कि बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से देश की आस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए अंग्रेजों ने कई भारतीय समाज सुधारकों को अपने हित में खड़ा किया था, जिनमें राजा राम मोहन रॉय भी शामिल थे। परमार के मुताबिक महान आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण के इस दुष्चक्र को रोकने का काम किया। मंत्री के इस बयान पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने और ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए जाना जाता है। उन्होंने कलकत्ता हिंदू कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की भी पहल की थी। उन्हें एक ऐसे दूरदर्शी नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने प्रगतिशील विचारों और पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया।
अब बीजेपी सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल ने न सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार बल्कि पूरी बीजेपी के लिए ही एक असहज स्थिति पैदा कर दी है, तो वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए एक नया मुद्दा भी दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर जनता की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जहां वो मंत्री को आड़े हाथों ले रहे हैं। अब इस पर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई या सफाई सामने आती है या नहीं, ये तो देखना होगा।